दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम 23 और 22 सितंबर को तो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो आज हमने सुबह आप लोग को झारखंड जीके का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर लेके आया था, ठीक है। और अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो खोरठा का प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अब फ़ायदा है, ठीक है। तो उसी के लिए आज खोरठा का प्रैक्टिस लाएँ टॉपिक वाइज, जिसमें से हम लोग आज श्रीनिवास पांडे जी का शुरुआत करें। इससे पहले भी मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ इस पर, ठीक है। अभी साहित्यकारों का चल रहा है। इससे पहले 40 क्वेश्चन इसका मैंने करवाया था और कुछ दिन मतलब आज से 1 महीना पहले तक इसका करवाया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं दे पाया था, ठीक। तो आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक एकदम कंटिन्यू जाएगा। 2 टाइम, एक सुबह वाली वीडियो आएगी, एक शाम को जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है अभी, ठीक है। तो आज जो हम लोग श्रीनिवास पांडे जी का क्वेश्चन लिए हैं उसी को हम लोग को अब प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं हल्का सा इसका थ्योरी बताने जा रहा हूँ, हल्का सा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो हल्का सा देख लीजिए इसका, इनका परिचय उरिचय देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1920 में। खोरठा में जन्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खोरठा में जन्म बोलते हैं, ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी इसको 7 अक्टूबर 1986 को। कब हुआ था इसकी मृत्यु? 7 अक्टूबर 1986 को। मृत्यु ये आपका खोरठा में है। क्या है? खोरठा में मृत्यु। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु, ठीक है। इसका जो जन्म था मतलब हुआ कि जन्म स्थान वह बरवड्डा कल्याणपुर जिला धनबाद में हुआ। कहाँ हुआ? बरवड्डा कल्याणपुर जिला धनबाद में हुआ, ठीक है। और इनके जो पिताजी का नाम था वो शालिग्राम पानुरी जी था। क्या था? शालिग्राम पानुरी जी था। और जो हम लोग इसको खोरठा में जो बोलेंगे वो बापे का नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बापे का नाम बोलेंगे, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा मायक नाम। क्या है? मायक नाम मतलब माता जी का नाम। इनका श्रीनिवास पांडे जी के माता जी का नाम। तो माता जी का नाम क्या था? दुखनी देवी। क्या था? दुखनी देवी। और पिताजी का नाम क्या था? शालिग्राम पांडे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं पत्नी का नाम क्या था। किसके? श्रीनिवास पांडे जी के पत्नी का नाम क्या था? मूर्ति देवी थी। क्या था? मूर्ति देवी, ठीक है। आप खोरठा में देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये आप लोग को क्वेश्चन करने के समय आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एग्जाम हॉल में भी इस तरह आप लोग को फेस होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके खोरठा वाला, अगर खोरठा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको खोरठा जो लैंग्वेज जिस तरह लिखा जा रहा है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनका उपनाम से जो इनको उपाधि दिया गया था वो देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए खोरठा भीष्म पितामह पुरोधा ये जो बोला था वो विश्वनाथ दसुंधी राज जी कहे हुए थे, ठीक है। किसको? श्रीनिवास पांडे जी को। इतनी ध्यान रखें। अब खोरठा वाल्मीकि जो बोला था, ठीक है, वो पंडित रामदयाल पांडे जी ने कहे थे। किसको? श्रीनिवास पांडे जी को। ये बात ध्यान रखते जाना, ठीक है। इनको फिर खोरठा टैगोर की उपाधि दिया गया था जो कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी कहे थे, ठीक है। और देखिए खोरठा में कि कहल, क्या बोल रहा है? कहल, ठीक है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कहल क्या किसको बोले थे? ये बोले थे श्रीनिवास पांडे जी को खोरठा टैगोर, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। अब खोरठा नागार्जुन, ठीक है, ये बोले थे विकल शास्त्री जी। कौन बोले थे? विकल शास्त्री। और खोरठा बोलेंगे विकल शास्त्री कहल मतलब कहे हुए थे, ठीक है। एक उपाधि और इनको दिया गया था और वो उपाधि दिया गया था अखय बोर। क्या? अखय बोर। और ये उपाधि जो देने वाले थे वो शांति भारत जी थे। कौन थे? शांति भारत जी, ठीक है। तो आप इसमें देखें कौन सा क्या उपनाम है, क्या उपाधि दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए श्रीनिवास पांडे जी कुछ प्रकार रचना किए थे, ठीक है। वो हम लोग को देखना, जो प्रकाशित रचना था इनका वो कौन कौन सा था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें कौन सा जो भी कविता था उसमें से क्या था नहीं था। जैसे कि देखिए बाल किरण पूछा है, ठीक है। तो बाल किरण में अब क्वेश्चन पूछता है कि बाल किरण क्या था, कहानी था, क्या था, तो ये था कविता संग्रह था। क्या था? कविता संग्रह था। अब बात कर लेते हैं मेघदूत। ये अनुवादित काव्य था। ये अनुवादित काव्य था। ये किसने किए थे? श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है। एक था आपका रचना राम कथामृत, ठीक है, ये खंड काव्य था। तो ये जो है ना, एक खंड काव्य कविता संग्रह, अब इसी टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं उद्भासल कर्ण। क्या है? उद्भासल कर्ण है, ठीक है। क्या है? उद्भासल कर्ण। तो पूछ दे कि उद्भासल कर्ण क्या था, खंड काव्य था, कहानी था, नाटक था, क्या था। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो उद्भासल कर्ण क्या था? नाटक था। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये है आपका श्रीनिवास पांडे जी का। किसका? श्रीनिवास पांडे जी का। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं आगे चाबी काठी। ये भी नाटक है, श्रीनिवास पांडे जी का है। दिव्य ज्योति, ये भी श्रीनिवास पांडे जी का। ये दिव्य ज्योति क्या? ये आपका कविता संग्रह है, ठीक है। अब बात करते हैं तितकी। कौन सा? तितकी। तितकी क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? तितकी कविता संग्रह। एक है कुसमी।
ये क्या है, कहानी है। तो ये सब सभी रचनाएं जो थी प्रकाशित रचना वो थे श्रीनिवास पांडे जी का। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। अब बात कर लेते ये संपादन भी किए थे, प्रकाशन भी किए थे, तो उसका। ठीक है, तो देखिए मातृभाषा ये खोरठा में संपादन किए थे श्रीनिवास पांडे जी। खोरठा और तितकी ये धनबाद से प्रकाशित हुआ था, ये भी श्रीनिवास पांडे जी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पांडे जी कितना पढ़े लिखे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पांडे जी कितना पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो वो मैट्रिक तक पढ़े हुए थे। ठीक है, और वो जिला स्कूल धनबाद से 1939 ईस्वी में उसने मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा पास किए थे और वो कवि क्षेत्र में 1946 में आ गए। कब आ गए, 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि वे कुछ दिन काम भी किए हुए थे। ठीक है, वो कुछ दिन काम भी किए हुए थे। तो आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी 1997 ईस्वी में इसने यहाँ काम करने के लिए शुरुआत कर दी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर भी देखिएगा तो उसमें भी बहुत बार देखा गया। ठीक है, तो ये भी देखना। उसके बाद भी ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग राज्य में भी काम किए थे। तो ये 3-4 चीज़ें बातें आपको इसमें इसका ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि बहुत सी इसकी रचना प्रकाशित भी हुआ और बहुत सी रचना इसका प्रकाशित नहीं हो पाया। तो अब हम लोग देखना है कौन सा रचना इसका अप्रकाशित रह गया, मतलब प्रकाशित नहीं हो पाया। अब वो देखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना क्योंकि जो रचना किया वो तो क्वेश्चन पूछा ही है, अब ये भी तो पूछ सकता है। तो अप्रकाशित रचना भी इसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो समाधान, ठीक है, एक इसका अप्रकाशित रचना है समाधान। ये किए थे रचना श्रीनिवास पांडे ही जी, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया। तो ये कौन हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, एक रहा आपका अग्नि परीक्षा, ये भी खंड काव्य है। पारिजात है, कविता संग्रह है। मधुक देशे हैं, ये भी कविता संग्रह है। ठीक है, तो ये सब जितने भी रचना है यह प्रकाशित रहा, ये बात ध्यान रखते जाइएगा आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोहभंग, जो एक काव्य है। मोहभंग क्या है, काव्य है, किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का। रखते भिंजल पंखा, रखते भिंजल पंखा, ये क्या है, कहानी संग्रह, किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का, जो कि अप्रकाशित है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जुगेक गीता। कौन, जुगेक गीता, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य अनुवाद है। इसका ये काव्य अनुवाद है, कौन, जुगेक गीता। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा जी, क्या, छोटा जी, ये क्या है, हाँसी ठाठा, क्या ये, हाँसी ठाठा। तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जितने भी थ्योरी आप करनी है उसी बेस पे आपका क्वेश्चन भी है। अब आप लोगों को क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पिछला वीडियो में दिया हुआ, आज से 1 महीना पहले डाले थे। इसके बाद आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें है जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वो है मेघदूत कैसन रचना लागे। ठीक है, मेघदूत कैसन रचना लागे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैसा है, काव्य है। अभी भी हम लोग सब प्रकाशित और अप्रकाशित रचना श्रीनिवास पांडे जी का देखें, दोनों देखें कि नहीं। तो वो इसमें अभी दिया हुआ था मेघदूत कैसा कैसा रचना था, ये काव्य रचना था। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है श्रीनिवास पांडे के उपन्यास का नाम बतावा। ठीक है, आपको श्रीनिवास पांडे जी का उपन्यास का नाम बताना है। ठीक है, 42 नंबर। तो आप लोग अभी पढ़े हुए हैं तो फटाफट आप लोग करते जाइएगा कमेंट में आंसर इसका। ठीक है, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, उसका आप लोग, तो ये 42 का क्या आंसर हो जाएगा, रखते रांगल पंखा, रखते रांगल पंखा। ठीक है, ये आप लोग को इसमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कि मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर भेल रहे। ठीक है, मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर भेल रहे, ये बताना आप लोग को। तो इसका अभी भी हम लोग देखे थे, 43 नंबर क्वेश्चन है। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, बी, 1968 ईस्वी में। कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, मुझे तो अद्भुत युग चेतना पांडे जी की रचना से हुई है, ई के पांडे जी के लेल कहले हलई। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है 44 नंबर। ठीक है, तो इसका कौन कहले हले, तो ये रामदयाल पांडे जी कहे थे। कौन, रामदयाल पांडे जी कहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान भूमिक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे ताव हिया लोग पैटे जलाए मोरे ई केकर रचना हके। ठीक है, ये 45 नंबर बताना है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है, तो ये श्रीनिवास पांडे जी का है। ठीक है, किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का है। ठीक है, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 46 नंबर। कौन सा, 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में है ऊ की चिन्हत हमरा जकर आँखें बास करें हैं गीध चिल लकरा ई किनखर रचना लागे। 46 नंबर बताना। ठीक है, तो 46 में का भी हो जाएगा आंसर आपका श्रीनिवास पांडे जी, किसका, श्रीनिवास पांडे जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 47। कौन सा, 47 क्वेश्चन नंबर, रखते भिंजल पंखा पांडे जी के लिखल कैसन रचना लागे। ठीक है, ये भी, ये क्या है, कहानी संग्रह है कि नाटक है कि कविता है या उपन्यास है, ये आप लोग को बताना है। तो ये क्या है, कहानी संग्रह है। क्या है,
कहानी संग्रह। तो ये बातें आप लोग इतना इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। बोलता है कि छोटो जी अजनास मोतिक चूर मोहभंग पारिजात अपारिजाता केकर लिखल रचना लागे। अपारिजेता केकर लिखल लागे, ये 48 नंबर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 48 का भी आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पांडु जी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पांडु जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि खोरठा के नागार्जुन, क्या खोरठा के नागार्जुन कही के पांडु जी के संबोधित कर रहा हला। मतलब खोरठा के नागार्जुन पांडु जी को कौन कह के संबोधित किए थे। तो अभी अभी हम लोग इसके बारे में पीछे चर्चा किए थे 49 नंबर क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। तो कौन बोले थे, विकल्प शास्त्री। कौन बोले थे, विकल्प शास्त्री, ठीक है। कौन, विकल्प शास्त्री, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि पांडु जी के खोरठा के टैगोर के कह के संबोधित करा हला, ठीक है। ये बताना 50 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा 50 नंबर का, ये हो जाएगा चतुर्भुज साहू। कौन बोले थे, चतुर्भुज साहू। क्या बोले थे इनको, खोरठा के टैगोर। क्या बोले थे, खोरठा के टैगोर। तो ये जितनी भी उपाधि दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरगदूत खोरठा काव्य लिखले हल। सरगदूत खोरठा काव्य के लिखले हल 51 नंबर का। तो ये जो लिखा था वो लिखे थे अर्जुन पांडुरी जी। कौन लिखे थे, अर्जुन पांडुरी जी, ठीक है। कौन लिखे थे, अर्जुन पांडुरी जी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबले 20 कविता संग्रह पांडुरी जी के 20 कविताओं का संग्रह है, ये हिंदी में दिया हुआ है, कि संकलित करल हत, ठीक है। कि कौन संकलित किए थे, ठीक है। तो ये आप लोग को 52 नंबर बताना है। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका गिरधारी गोस्वामी। क्या हो जाएगा, गिरधारी गोस्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरधारी गोस्वामी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं श्रीनिवास पांडु जी के पहले नाटक के नाम की लागे, ठीक है। पहला नाटक जो श्रीनिवास पांडु जी का था वो कौन सा था, ये आप लोग को बताना है। 53 नंबर, ठीक है। तो वो था उद्भासल कर, ठीक है। वो क्या था, उद्भासल कर था। अभी ज़्यादा हम इसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि अब नज़दीक एग्जाम है, जिसके कारण अब सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुरी जी के नाटक कर नाम बतावा। पांडुरी जी के नाटक का नाम बताओ। उसमें से आपको ऑप्शन दिया होगा उद्भासल कर, चाबी काठी, इसमें से दोनों, ये और भी दियो या मेघदूत, ठीक है, या मेघदूत। ये आपको बताना है 54 नंबर, ठीक है। तो 54 नंबर का आपका हो जाएगा, ये दोनों था। इसका क्या था, उद्भासल कर भी था और चाबी काठी भी था। ये दोनों आपका इसका नाटक था। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 का बात करते हैं कि बाल किरण की लिखवैया नाम बताओ। बाल किरण का, ठीक है, बाल किरण के लिखवैया नाम बताओ, ठीक है। तो 55 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो श्रीनिवास पांडु जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पांडु जी का हो जाएगा, ठीक है। बाकी सुकुमार जी का जो जन्म हुआ तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं पिछले वीडियो में सारा इसका डिस्कशन किया। अभी एग्जाम नज़दीक है जिस कारण हम ज़्यादा इधर नहीं जाएंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जिसके कारण हम तुरंत ये आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सुकुमार जी का आप देख लीजिएगा जन्म स्थान, जन्म विनोद कुमार जी का देख लीजिएगा, डॉक्टर ए.के. झा जी का देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूछता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्रीनिवास पांडु जी कहाँ का सलाहकार सदस्य रहत, ठीक है। ये कहाँ का सलाहकार सदस्य थे, ठीक है। तो वो आप लोग को बताना 56 नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय का थे। किसका, रांची विश्वविद्यालय का सलाहकार थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे। बाल किरण कौन बछर बहराइल रहे, ठीक है। खोरठा की लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 का जो आंसर हो जाएगा वो बहराइल रहे 1956 में। कब, बहराइल रहे 1956 में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोरठा भीष्म पितामह के दर्जा किनका मिल रहे, ठीक है। ये भीष्म पितामह का दर्जा जो मिला था वो किसको मिला था, ठीक है। वो बताना है 58 नंबर क्वेश्चन का आपको। तो वो श्रीनिवास पांडु जी को मिला था, ठीक है। वो श्रीनिवास पांडु जी को मिला था। और ये दर्जा कौन दिया था वो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कौन दिया था दर्जा इसको, विश्वनाथ दसवंधी राज्य इसको बोले थे खोरठा का भीष्म पितामह, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 58 हो गया था, 59 नंबर। कौन सा है, 59 नंबर आपका। तो 59 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि पांडुरंग जी के पहिल एकल खोटा छपल संकलन बतावा। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, बाल किरण। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बाल किरण हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि कौन रचनाटा पांडुरंग जी के ना है, इसमें से कौन रचना जो पांडुरंग जी का नहीं है। ठीक है, वो बताना 60 नंबर। तो कौन सा नहीं है, ये शिव सागर नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, शिव सागर नहीं, मेघदूत तो है, चाबी काठी तो है, आखिर गीत भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका, शिव सागर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मातृभाषा या खोरठा पत्रिका छपाई कौन प्रेस से हवे हल है। देखिए प्रेस भी है। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम लोग को मतलब छोड़ना नहीं है, जिस टाइप का एक अनुमान से मतलब सेट में है उस तरह से हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 90 प्लस 95 प्लस लाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का, तो 61 का हो जाएगा आवाज़ प्रेस से छपाई हो रहा कर। किससे छपाई हुआ था, आवाज़ प्रेस से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 62 क्वेश्चन नंबर 62 कि श्रीनिवास पांडे जी ककर अनुदित काव्य के नाम बतावा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ये आप लोग का नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 62 में था। क्वेश्चन नंबर 62 ये था कि श्रीनिवास पांडुरंग अनुदित काव्य के नाम बतावा। तो वो कौन कौन सा है, देख लीजिए ऑप्शन में, मेघदूत है, केवड़ा फूल है, और कविता पुराण है, और इनमें से सभी, डी ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये कौन है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर मेघदूत। क्या हो जाएगा, मेघदूत। इसमें पूछा था ये कि श्रीनिवास पांडुरंग अनुदित काव्य के नाम बतावा। ठीक है, तो वो मेघदूत था, बाकी कविता पुराण नहीं, केवड़ा फूल नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वो मातृभाषा कैसन पत्रिका हल है। ठीक है, 63 नंबर, ये बताना मातृभाषा पत्रिका कैसन हल है। ठीक है, 63 नंबर। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का मासिक। कैसी पत्रिका था, मासिक पत्रिका था 63 नंबर का। ठीक है, कैसी मासिक पत्रिका था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। कितना, 64 क्वेश्चन में 64 नंबर में ये दिया हुआ, मार्क्स के रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुवाद पांडुरंग जी कौन नामक रचना से कर हाला, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन नाम से रचना किया हुआ, ठीक है, किया गया था। तो 64 नंबर का जो आंसर होगा वो आप लोग क्या हो जाएगा, युगेक गीता। कौन हो जाएगा, युगेक गीता हो जाएगा। कौन होगा, युगेक गीता। अब बात कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में अपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर ई पंक्ति पांडुरंग भी अपन कौन पत्रिका के शीर्ष में छपवाओ हला। ठीक है, तो ये बताना है कौन सी पत्रिका शीर्ष में ये छपवाए थे। ठीक है, 65 नंबर। तो ये कौन किस में छपवाए थे, ये मातृभाषा में छपवाए थे। किस में, मातृभाषा में छपवाए थे। ठीक है, और आज का जो लास्ट है, और ये श्रीनिवास पांडे टॉपिक से टोटल जितना क्वेश्चन था 66 था। ठीक है, हम लोग इससे पहले आपको पहले वीडियो में मैंने जो आज से 1 महीना पहले जो डाला हुआ था उसमें 40 तक करवाया था। 40 के बाद जो जितनी भी बची हुई क्वेश्चन थी वो आज हम करवा दिए। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 66 था, इससे बाहर नहीं जा सकता है। ये आप लोग टोटल कंप्लीट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा। कौन, अग्नि परीक्षा। ठीक है, अग्नि परीक्षा पांडुरंग जी के कैसन अप्रकाशित रचना लागे। ठीक है, तो ये उपन्यास था। ये कौन सी रचना था, उपन्यास था। ठीक है, ये अप्रकाशित था। हम लोग अभी शुरुआत में जब किए तो इसका थोड़े जितना भी इसका संक्षिप्त में जानना था क्वेश्चन करने से पहले, मैं उसमें वहाँ दिया हूँ कौन सी रचना प्रकाशित है, कौन सी रचना अप्रकाशित है, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज टोटल श्रीनिवास पांडे जी का टोटल जितना कंप्लीट था वो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट साहित्यकार का कल लाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम कंटिन्यू डेली आप लोग को प्रैक्टिस लाएंगे। उधर अभी झारखंड जीके में आपको प्रीवियस ईयर सुबह देंगे और रात को आप लोग को खोटा का देंगे, टॉपिक वाइज अभी प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।